तृतीय खंड अन्न रचना का विचार। उस ईश्वर ने विचारा, ये लोक और लोकपाल तो हो गए, अब इनके लिए अन्न रचो। इस ईश्वर ने इस प्रकार ईक्षण किया, किस प्रकार से बताते हैं। मैंने इन लोक को और लोकपालों की रचना तो कर दी और इन्हें एक सुधा पिपासा से संयुक्त भी कर दिया, अतः अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए इन लोकपालों के लिए मैं अन्न रचूं। इस प्रकार लोक में ईश्वरों समर्थों की अपने लोकों के ऊपर अनुग्रह एवं निग्रह करने की स्वतंत्रता देखी जाती है। इस प्रकार सर्वेश्वर होने के कारण महेश्वर परमेश्वर की भी सबके प्रति निग्रह एवं अनुग्रह में स्वतंत्रता ही है। अन्न की रचना, उसने आपो मतलब जलों को लक्ष्य करके तप किया। उन अभितप्त आपो से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। ये जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। अन्न रचने की इच्छा वाले उस ईश्वर ने उन पूर्वोक्त जलों को ही उद्देश्य करके तप किया। उन उपादान भूत अभिप्त जलों से ही धारण करने में समर्थ चराचर भूत घन रूप मूर्ति उत्पन्न हुई। वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही मूर्ति रूप अन्न ही है। अन्न का पलायन और उनके ग्रहण का उद्योग। लोकपालों के आहारार्थ रचे गए इन अन्न ने उनकी ओर से मुंह फेरकर भागना चाहा। तब उस आदि पुरुष ने उसे वागेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी से ग्रहण न कर सका। यदि वह उसे वाणी से ग्रहण कर लेता तो उससे परिवर्त पुरुष भी अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करते। लोक और लोकपालों के निमित्त उसके सन्मुख निमित्त हुआ अन्न वह मानकर कि अन्न भक्षण करने वाला तो मेरी मृत्यु है, उसकी ओर से मुख मोड़कर जिस प्रकार बिलाव आदि के सामने से उसे अपनी मृत्यु समझकर चूहे आदि भागना चाहते हैं, उसी प्रकार उस अन्न भक्षण करने वालों का अतिक्रमण करके जाने की इच्छा करने लगा। यथार्थ उसने उसके सामने से दौड़ना आरंभ कर दिया। अन्न के उस अभिप्राय को जानकर लोक और लोकपालों के देह इंद्रिय रूप संघात उस पिंड ने प्रथमोत्पन्न होने के कारण अन्य अन्नभोक्ताओं को न देखकर उस अन्न को वाणी अर्थात बोलने की क्रिया से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह वदन क्रिया से उस अन्न को ग्रहण करने में सशक्त समर्थ न हुआ। वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी यदि इस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत होने के कारण संपूर्ण लोक अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करता, परंतु बात ये है नहीं। अतः हमें जान पड़ता है कि वह पूर्वोक्त विराट पुरुष भी उसे वाणी से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था। आगे का प्रसंग भी इसके समान है। फिर उसने उसे प्राण से ग्रहण करना चाहा, किंतु उसे प्राण से ही ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह उसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न के उद्देश्य से प्राण क्रिया करते तृप्त हो जाता। उसने उसे नेत्र से ग्रहण करना चाहा, परंतु नेत्र से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह उसे नेत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाया करता। उसने उसे श्रोत्र से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह श्रोत्र से ग्रहण न कर सका। यदि वह उसे श्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाता। उसने इसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह त्वचा से ग्रहण न कर सका। यदि वह उसे त्वचा से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को स्पर्श करके तृप्त हो जाया करता। उसने इसे मन से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह मन से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे मन से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे लिंग से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह सिग्न के लिंग से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह उसे सिग्न लिंग से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाता। अपान द्वारा अन्न ग्रहण। फिर उसने उसे अपान से ग्रहण करना चाहा और उसे ग्रहण कर लिया। वह ये अपान ही अन्न का ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्नायु मतलब अन्न द्वारा जीवन धारण करने वाला प्रसिद्ध है, वह है अपान वायु ही है। इसी प्रकार उसने उस अन्न को प्राण से, नेत्र से, श्रोत्र से, त्वचा से, मन से, शीघ्र से एवं भिन्न भिन्न इंद्रियों के व्यापार से ग्रहण करने में असमर्थ होकर अंत में उसे मुख के छिद्र द्वारा अपान वायु से ग्रहण करने की इच्छा की, तब उसे ग्रहण कर लिया। अर्थात इस प्रकार इस अन्न को भक्षण कर लिया।
उसी कारण से वह ये अपान वायु अन्न का ग्रहण यथार्थ अन्न ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्नायु अन्न रूप बंधन वाला यथार्थ अन्न रूप जीवन वाला प्रसिद्ध है, वह है अपान वायु। है परमात्मा का शरीर प्रवेश संबंधी विचार। परमात्मा का शरीर प्रवेश संबंधी विचार। उस परमात्मा ने विचार किया, ये पिंड मेरे बिना कैसे रहेगा। यह सोचने लगा, मैं किस मार्ग से इसमें प्रवेश करूं। उसने विचारा यदि मेरे बिना वाणी से बोल लिया जाए, यदि प्राण से पाचन क्रिया कर ली जाए, यदि नेत्र से देख लिया जाए, यदि कान से सुना जा सके, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए, यदि मन से चिंतन कर लिया जाए, यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और यदि शीघ्र से विसर्जन किया जा सके, तो मैं कौन रहा। यथार्थ यदि मेरे बिना ये सब इंद्रियों के व्यवहार हो जाते तो मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं था। तात्पर्य है कि राजा की प्रेरणा के बिना नगर के कार्यों के समान मेरी प्रेरणा के बिना इनका होना असंभव है। उस परमात्मा ने नगर निवासी और उसके रक्षक राज कर्मचारी आदि की नियुक्ति के समान अन्न रूप निमित्त वाले लोक और परलोकों के संधान की स्थिति कर नगर के स्वामी के समान विचार किया। कंथमनु यानी किस प्रकार से, इस प्रकार वितर्क करते हुए उसने सोचा, ये जो आगे बताया जाने वाला कार्य भूत और करणों मतलब इंद्रियों के संघान का कार्य व्यापार है, वह यथार्थ दूसरे के लिए होने के कारण मेरे सिवा यथार्थ पूर्व के स्वामी रूप मेरे बिना कैसे होगा। इस प्रकार वह अपने स्वामी के लिए प्रयुक्त पूर्ववासी और बंदीजन आदि की बलि मतलब कर एवं स्तुति आदि स्वामी के बिना अर्थार्थ स्वामी के अभाव में निरर्थक ही है। उसी प्रकार मेरे बिना भी ये जो वाणी से बोलना आदि है अथवा यथार्थ केवल वाग व्यापार आदि है, वह निरर्थक ही होगा, यानी किसी प्रकार न हो सकेगा। अतः नगर के अधिष्ठाता राजा के समान इस देह रूप संधान के परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप पुण्य के फल के साक्षी और भोक्ता रूप से स्थित होना चाहिए। यदि इस देहेंद्रिय संधान का कार्य परार्थ दूसरे के लिए है और वह पूर्व स्वामी के बिना पूर्व और वासियों से कार्य के समान मुझ परमार्थी अपने चेतन रक्षक के बिना हो सकता है, तो मैं क्या रहा। यथार्थ किस स्वरूप वाला अथवा किसका स्वामी रहा। जिस प्रकार राजा नगर में प्रवेश कर वहाँ के अधिकारी पुरुषों के अकार्यादि का निरीक्षण करता है, उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत और इंद्रियों के संधान में प्रवेश करके वाणी आदि के उच्चारण आदि फल को ग्रहण न करूँगा, तो कोई भी मुझे ये सत्य है और ऐसे स्वरूप वाला है ऐसा अभिगम विचार नहीं कर सकेगा। इसके विपरीत अवस्था में ही मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ कि जिस प्रकार स्तंभ और भित्ति आदि से मिलकर बने हुए मंदिर आदि संधान अपने अवयवों के सहित किसी अन्य असंहत वस्तु के लिए होते हैं, उसी प्रकार जिसके लिए इन संधान रूप वाणी आदि के उच्चारण आदि व्यापार है और जो इन वाणी आदि के उच्चारण आदि जो इदम इस प्रकार जानता है, वह मैं सत्य और चेतन स्वरूप हूँ। इस प्रकार विचार कर उसने सोचा, अतः मैं किस द्वार से प्रवेश करूं। इस संधान में प्रवेश करने के दो मार्ग है, पदाग्र और मूर्धा। इनमें से मैं किस मार्ग से इस कार्य कारण के संधान रूप पूर्व में प्रवेश करूं। परमात्मा का मूर्ध द्वार से शरीर प्रवेश। इस प्रकार विचार कर परमेश्वर ने निश्चय किया कि मैं संपूर्ण कार्यों के अधिकारी अपने सेवक प्राण के प्रवेश मार्ग निम्न देशीय चरणाग्रोह से तो प्रवेश करूंगा नहीं, तो फिर किस से करूंगा। अतः पदाग्र को त्याग कर बचे हुए मूर्धा को ही विदीर्ण करके प्रवेश करूंगा। इस प्रकार सोच समझकर काम करने वाले लोगों के समान वही सीमा मुद्रा
मुद्रा को ही विदीर्ण कर इसके द्वारा प्रवेश कर गया। वह ये द्वार मतलब विद्रति नाम वाला है, ये नांदन मतलब आनंद प्रद है, ये आवसथ नेत्र, ये आवसथ कंठ, ये आवसथ हृदय, इस प्रकार इसके 3 आवसथ वासस्थान और 3 स्वप्न हैं। वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध सीमा को ही, जिसका केशों का विभाग ही अवसान है, विदीर्ण कर यथार्थ उसमें छिद्र कर उसके द्वारा इस मार्ग से ही इस लोक यथार्थ भूत और इंद्रियों के संधान में प्रवेश कर गया। यही प्रसिद्ध द्वार है, क्योंकि सिर में तेल आदि धारण करते समय भीतर उसके रसादि का अनुभव होता है। विदीर्ण किया जाने के कारण वह द्वार विद्रुति यथार्थ विद्रुति नाम से प्रसिद्ध है। इससे भिन्न जो सूत्रादि द्वार है वे भूत्रादि रूप धारण साधारण मार्ग होने के कारण समृद्ध यथार्थ आनंद के हेतु नहीं है, किंतु ये मार्ग तो केवल परमेश्वर का ही है। अतः ये नांदन मतलब आनंद प्रद है। नंदन को ही यहाँ नांदन कहा है। नांदनम इस पद के नकार में दीर्घ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। तात्पर्य है कि इस मार्ग से जाकर पुरुष परब्रह्म में आनंद प्राप्त करने लगता है। पूर्व में प्रविष्ट हुए राजा के समान इस प्रकार रचना करके उसमें जीव रूप से प्रवेश करने वाले उस ईश्वर के 3 अवस्थित हैं। एक है जागृत काल में इंद्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र, स्वप्न काल में मन के भीतर और सुसुप्ति में हृदयाकाश में अंदर अथवा आगे बताए जाने वाले पितृदेह, मातृ गर्भाशय और अपना ही शरीर, ये 3 ही अवस्थित है। तथा जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति नामक 3 स्वप्न है। यदि कहो कि प्रबोध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, वह भी स्वप्न ही है। किस प्रकार? क्योंकि उस समय परमार्थ आत्म स्वरूप के बोध का अभाव होता है और स्वप्न के समान असत वस्तुएं दिखलाई दिया करती है। उन अवस्थों में ये दक्षिण नेत्र ही प्रथम है, मन का अंतभाग द्वितीय है और हृदयाकाश तृतीय है। अयमावसथ ऐसा जो 3 बार कहा गया है, ये पूर्व कथित का ही अनुकीर्तन है। उन अवस्थों में क्रमशः आत्मभाव से रहने वाला ये जीव दीर्घ काल तक स्वाभाविक अविद्या से गाढ़ निद्रा में सोता रहता है और अनेकों शत सहस्त्र अनर्थों की प्राप्ति से होने वाले दुख रूप मृदगरों से आघात के अनुभव से भी नहीं जागता। जीव का मोह और उसकी निवृत्ति, इस प्रकार शरीर में प्रवेश करके जीव रूप से उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने भूतों को तादम्य भाव से ग्रहण किया और गुरु कृपा से बोध होने पर यहाँ मेरे सिवा अन्य कौन है ऐसा कहा और मैंने इसे अपने आत्मस्वरूप को देख लिया है। इस प्रकार उसने इस पुरुष को ही पूर्णतम ब्रह्म रूप से देखा। उसने उत्पन्न होकर जीव भाव से शरीर में प्रवेश होकर भूतों को व्याकृत किया, यथार्थ उन्हें तादात्म्य रूप से ग्रहण किया। फिर किसी समय परम कारणिक आचार्य के द्वारा अपने कर्णभूमूल में जिसका शब्द आत्मज्ञान का दृढ़ बोध कराने वाला है, ऐसी वेदांत वाक्य रूप महाभेरी के बजाए जाने पर उसने उसका सृष्टि आदि के कर्तृत्व रूप से प्रकरण चला हुआ है। उस पुरुष शरीर रूप पूर्व में शयन करने वाले आत्मा को ततम, इसमें एक तकार का लोप हुआ है, अतः ततम व्याप्तम यथार्थ आकाश के समान परिपूर्ण महान ब्रह्म रूप से जाना, साक्षात्कार किया। किस प्रकार साक्षात किया सो बताते हैं। अहो मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को ही इस ब्रह्म रूप से देखा है। इस प्रकार यहाँ इति सब पद में जो प्लुत उच्चारण है वह विचार प्रदर्शित करने के लिए है। इंद्र शब्द की व्याप्ति क्योंकि जो जीव रूप से सबके भीतर रहने वाला है उस ब्रह्म को इदम यह इस प्रकार साक्षात अपरोक्ष रूप से देखा था, परोक्ष रूप से नहीं। इसलिए उसका नाम इंद्र ईदंद्र हुआ। वह
इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इदंद्र होने पर ही ब्रह्मवेता लोग इसे परोक्ष रूप से इंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष प्रिय ही होते हैं, इसलिए जो इसे देखता है वह परमात्मा इदंद्र नाम वाला है। लोक में ईश्वर इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार इदंद्र होने पर भी ब्रह्मवेता व्यवहार के लिए इसे इंद्र इस परोक्ष नाम से पुकारते हैं, क्योंकि पूज्यतम होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेने में उन्हें भय है, जबकि देवता लोग भी परोक्ष प्रिय अर्थात अपना परोक्ष नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय मानने वाले हैं। तब संपूर्ण देवताओं के भी देव महेश्वर का तो कहना ही क्या। अब प्रकृति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए यहाँ 2 बार कहा गया है। इति श्रीमद्वंश परिवाजाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद श्रीमत्कर भगवत वृतावृत प्रथमाध्याय तृतीय खंड समाप्त। उपनिषद क्रमे प्रथम आकरण्य क्रमे चतुर्थोध्याय समाप्त।